नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं पब्लिक का पत्रकार। आज मैं आपको मध्य प्रदेश का एक ऐसा बड़ा मामला बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। और दरअसल ये जो मामला है पूरा, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से जुड़ा है, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर ए क्लास के सिविल कॉन्ट्रैक्टर और अजय बिल्डकॉन के मालिक अजय सिंह लोधी ने सागर कलेक्टर और स्मार्ट सिटी चेयरमैन संदीप जीआर पर पद के और अधिकारों के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत एक टर्मिनेट हुए ठेके से हुई थी। पिछले दिनों स्मार्ट सिटी सागर के पैकेज 2 के तहत करीब 80 करोड़ रुपए का एक ठेका रद्द हो गया था और उस ठेके की सुरक्षा राशि रात-सात कर दी गई थी। उसके बाद इस काम का फिर से ठेका हुआ, जिसमें तमाम सारे ठेकेदारों ने अपनी बिडिंग प्रक्रिया में भाग लिया। इसमें अजय बिल्डकॉन ने भी भाग लिया और अजय बिल्डकॉन ने जो राशि कोट की थी उसकी वजह से ये ठेका उनको मिल गया। आगे कार्रवाई हुई, उन्होंने काम शुरू किया कि चलिए काम करते हैं, अब ये ठेका हमें मिल गया है। लेकिन उस वक्त शासन प्रशासन की तरफ से किसी ना किसी तरीके से अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई कि यह जो ठेका फिर से अजय बिल्डकॉन को मिल गया है यह रद्द हो जाए और जो पुराने जो ठेकेदार हैं उनको यथावत स्थिति में वह ठेका मिल जाए। लेकिन इनके कागज़ों में कोई कमी नहीं थी, इनके काम में कोई कमी नहीं थी, इसकी वजह से वो ठेका रद्द नहीं हो पाया और तब से लेकर आज तक ये कई सारे परेशानियों का, कई सारे आरोपों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलों में पदस्थ कलेक्टरों और एसपी को सीधा 2 टूक शब्दों में कहा था कि सीएम साहब बोलते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। ये शब्द हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के, जो अपने कलेक्टरों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीएम तक ये रिपोर्ट आ चुकी है कि कलेक्टर बिना पैसे के काम नहीं करते। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अजय बिल्डकॉन के मालिक अजय सिंह लोधी, क्योंकि यह भी सागर कलेक्टर पर इसी तरह के कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुछ अपने दर्द को हमारे साथ साझा करने वो मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या है वो पूरा किस्सा और कहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ। अजय जी, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप ए क्लास के ठेकेदार हैं, सागर स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं और भी काम आप कर रहे हैं, तो कितने समय से आप सागर स्मार्ट सिटी के काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए? मैं विगत 5 साल से सागर स्मार्ट सिटी में काम कर रहा हूँ। अभी कितने काम चल रहे हैं आपके वहाँ पे? करीब स्मार्ट सिटी में लगभग 15 करोड़ के काम मेरे वर्तमान में हैं। ठीक है, 15 करोड़ के काम कर रहे हो आप और आप आरोप भी लगा रहे हो कि करीब 95% आपके काम पूरे हो गए और पेमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या अड़ंगा लगाया जा रहा है? किस तरीके से आपका पेमेंट रोका जा रहा है? एक्चुअली मुझे जो कार्य अवार्ड हो रहे थे, जो लगातार मैं काम कर रहा था, तो मुझे किसी कार्य का भुगतान में 2025 में अप्रैल 25 तक मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई। जो एग्रीमेंट, जो वर्क के बारे में आपने चर्चा की कि वो वर्क टर्मिनेट हुआ और वो वर्क मुझे फाइंड हुआ, जो मेरे अलॉट हुआ, उसके बाद से अप्रैल से 2025 से मुझे किसी प्रकार का कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो मतलब अगर आपने एक ठेका प्राप्त कर लिया है और उसको आप काम शुरू करें तो आप पे तब से ही प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश? जी, उसके पहले मुझे मंथली रेगुलर भुगतान होता था, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब से मुझे वो टर्मिनेटेड वर्क मिला है उसके बाद से ही मुझे पर दबाव बनाया जा रहा था उस वर्क को वापस लेने के लिए, उसको नाम ना करने के लिए। इस प्रकार का मुझसे बोला गया कि आपको ये काम आप करेंगे तो आपको भुगतान नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली मुझे जो वर्क मिल चुका था, गवर्नमेंट को वर्क ऑर्डर था मेरे पास, तो मेरी ड्यूटीज़ थी और मेरा काम था कि मुझे कार्य करना है, तो मैं लगातार कार्य करता गया। इस संबंध में मैंने भुगतान के लिए देयक भी प्रस्तुत किए लगातार, उस संबंध में पूरे माप प्रस्तुत किए मैंने, सभी प्रकार से जो टेस्ट रिपोर्ट थे वो सबमिट किए। विभाग के द्वारा कार्य करने के लिए बोला गया जहाँ जहाँ, तो मैंने वैसा सा कार्य किया, सभी कार्य को समय सीमा पूर्ण किया। लेकिन आज दिनांक तक मुझे इस चीज़ के लगभग राशि 10 करोड़ 82 लाख रुपए है, जो जिसकी मैं देयक प्रस्तुत कर चुका हूँ, उसका भुगतान अभी होना बाकी है। ठीक है,
आरोप तो उस दिन जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कई सारे आरोप लगाए थे, जिसमें आपका ये भी मामला है और जो आपने कलेक्टर के बंगले पर जो सड़क बनाई है तो वो भी, तो वो क्या है मामला? क्या आपको उसका वर्क ऑर्डर मिला था या वो सड़क आपने किस तरीके से बनाई थी? नहीं, उसका कोई वर्क ऑर्डर नहीं था, लेकिन आश्वासन था। एक कलेक्टर जो कि स्मार्ट सिटी के चेयरमैन भी हैं और जिला अधिकारी, सबसे बड़ा पद होता है इस जिला का, उनके द्वारा बोला गया आदेश ही मिले, ये वर्क ऑर्डर के बराबर था और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था आपको भुगतान कर दिया गया जाएगा। अब किस माध्यम से कर दिया जाएगा ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे किस माध्यम से करेंगे, लेकिन मुझे किसी प्रकार का भुगतान आज दिनांक तक उसका नहीं मिला। अब जो कि जब समय हो गया उसका, मैंने कई बार उनसे पहले जब मुलाकात होती रहती तो उनसे बोला कि भुगतान कर दीजिए, नहीं किया तो मुझे लिखित में आवेदन करना पड़ा और लिखित में आवेदन करने के बाद उनके द्वारा मेरी ऊपर भिन्न प्रकार के प्रेशर बनाए जा रहे हैं और भिन्न प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि मेरी खदान पर कार्रवाई की जा रही है, मेरी रूट की अब जो टेम्परेरी लीज रहती हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, इस टाइप की कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से, जैसे कि एक तरफ आपने आवेदन भी दिए हुए हैं पीएमओ से लेके नगरीय प्रशासन मंत्री से लेके या तमाम सारे विभागों में आपने शिकायती पत्र दिए हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया के सामने भी अपने दर्द को बयां कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इससे ये सिर्फ आप दबाव बनाने के लिए कर रहे हो या अपनी बात रखने के लिए? नहीं, मेरा किसी प्रकार का ना दबाव है, ना मेरी किसी से शिकायत है, ना किसी पे आरोप है। आरोप जैसा बोला यार, आरोप कुछ नहीं है मेरा। एक्चुअली मुझे किए हुए कार्य के लिए मांग है, जो मैंने कार्य किया है उसका मेरा भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा मेरे को अनैतिक जो कार्रवाई की जा रही हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। इसके लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। जो अनैतिक कार्रवाई की जा रही है, जो विगत लंबे समय से मेरे द्वारा कार्य चल रहे थे, उसमें किसी प्रकार के आरोप नहीं थे। मैंने आपको मांग पत्र दिया, अगले दिन आपने मेरे डंपर के परमिट कैंसिल कर दिए। 7 तारीख जनवरी को मैंने लेटर दिया आपको, 7 तारीख को मैंने लेटर दिया ये, और 8 तारीख को मैंने आपने परमिट कैंसिल कर दिया। 8 तारीख को आपने एक जांच कमेटी बनाई, 8 जनवरी को मेरी क्रेशर पे पहुंचा दिया आपने। मतलब ये आप समझ सकते हैं बात को। 7 जनवरी को मैंने आपको एक मांग पत्र दिया है, जो क्रेशर मेरी 11 साल से चल रही थी। 8 तारीख को आपने उस पर जाँच कमेटी बना दी, वहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भेज दिया आपने। 16 तारीख को उस पर आपने माइनिंग को लिख दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए। और आज अभी हम आपके कार्यालय में आ रहे थे, यहाँ आपके आ रहे थे, स्टूडियो में आ रहे थे, उसके 5 मिनट पहले ही मुझे जानकारी मिली है कि उस पर एक जांच प्रतिवेदन बना दिया गया है कि उस पर एक रिकवरी की जाए। मतलब ये आप समझ सकते हैं, मतलब इस मामले में अब आप उसको आप आरोप बोलें या मेरा प्रेजेंटेशन समझें आप, लेकिन जो चीज़ हो रही हैं मैं आप वो सब चीज़ें बस सामने लाना चाह रहा हूँ जो वास्तविकता में हो रहा। मेरी कोई बात में ऐसा नहीं है कि कोई बात मैं गलत या फिर कोई बिना प्रमाण के कर रहा हूँ, सभी चीज़ों का प्रमाण है मेरे पास। आपको डर नहीं लगता है कि एक तरफ पूरी कलेक्टर लॉबी या ये आपके खिलाफ हो जाएंगे आगे चल के और आपको परेशानियां खड़ी होंगी? नहीं, डर का क्या है, मेरे पास जब सब चीज़ों के प्रमाण है तो किस चीज़ का डर है? हाँ, आप कार्रवाई कर रहे हैं, अनैतिक कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे पास में जिस क्रेशर की लीज है सब कुछ है। अवैध उत्खनन जैसा नहीं है, आप नोटिस देंगे उसके बाद मेरा जवाब है। आपने मेरे पास मुरम की अवैध उत्खनन की कार्रवाई की थी, उसका नोटिस भी दिया, उसका भी मेरे पास जवाब है। सभी चीज़ों की लीज है, परमिट है। थोड़ा बहुत समस्या होगी सब चीज़ों के जवाब देंगे हमारे पास, तो ऐसे डर जैसा कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अब इस पूरे मामले को आप और कहाँ तक ले जाने के लिए, क्योंकि आपको मुझे समझ आ गया है कि आप अपनी बात पे अड़े हो कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो और आप इसको आगे किस तरीके से लेके जाओगे और कहाँ तक लेके जाओगे? जी, मैं अभी तो माननीय मुख्य सचिव जी से अनुरोध करना चाहूँगा इस मामले को तुरंत संज्ञान में लें और जो भी हो शीघ्र प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए। क्या जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से, या जो पुराने ठेकेदार, जो मामला जहां से शुरू हुआ था वो जो उस ठेके की वजह से, वहां से किसी तरीके से आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई, संपर्क साधने का प्रयास किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपका सीधा सीधा आरोप है या फिर प्रॉब्लम यही मांग है मेरी, मुख्यतः मांग है मेरी, मेरा जो मैंने काम किया है उसको मेरा समय से भुगतान करना चाहिए। इस समय से भुगतान न करने की वजह से मैं मध्य प्रदेश शासन के अन्य भी कार्य कर रहा हूँ, वो सभी काम प्रभावित हो गए हैं, तो भी मैं समय से नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वित्तीय समस्या आने की वजह से। ठीक है, तो सुना आपने, आज के समय में शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना कठिन है। ऐसे उदाहरण आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, खबरों में हर दिन देखते रहते हैं। ऐसे में सागर से निकलकर आज हमारे भोपाल स्टूडियो में अजय लोधी जी आए, जो अजय बिल्डकॉन के मालिक हैं, और उन्होंने हमारे साथ चर्चा में अपनी मांग रखी है। उनका कहना है कि मेरे ये आरोप नहीं है, मेरी मांग है कि मेरी समस्या को सुना जाए और उसका समाधान किया जाए, क्योंकि वो पिछले इतने सालों से जब काम कर रहे थे लगातार अच्छे तरीके से, वो जब स्मार्ट सिटी के कामों को कर रहे थे, समय से उनका पेमेंट हो रहा था, लेकिन एक ठेके की वजह से
उन पर जांच की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हो गई, उनके जो और काम चल रहे थे उसकी लीज़ कैंसिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरीके से तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि इस पूरे मामले की जांच अब उच्च स्तर पर होना चाहिए। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।